सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी हमारा वक्त ख़राब चल रहा है। इसके कहने का मतलब है कि हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पेज। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है रफ पेज का। इसका इस वीडियो में आगे भी यूज़ होगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना। रफ पेज का मतलब होता है बुरा वक्त। जब ज़िंदगी में एक के बाद एक परेशानी आने लगती है ना, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं रफ पेज। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पेज, यानी हमारा भी वक्त ख़राब चल रहा है, हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, हम कर्ज में डूबे हुए हैं। आगे इससे बता रहा है कि वी आर अप टू आवर ईयर्स इन डेट। डेट में बी साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर डेट पढ़ा जाएगा। इसे वी आर अप टू आवर ईयर्स इन डेट, यानी हम कर्ज में डूबे पड़े हैं। यहाँ पर यूज़ हुआ है अप टू आवर ईयर्स। इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। वी आर अप टू आवर ईयर्स इन डेट, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आर डेट्स आर पाइलिंग अप। पाइलिंग अप मतलब कि किसी चीज़ के अमाउंट में वृद्धि होना, यानी कि बढ़ना, आगे को उठना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आर डेट्स आर पाइलिंग अप, यानी हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। आर डेट्स आर पाइलिंग अप, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हालांकि कुछ ही लोग जानते हैं। इससे कह रहा है कि एक बात अच्छी है, अभी हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हालांकि कुछ ही लोग जानते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा वी आर डीप इन डेट, यानी कि जो हम कर्ज में हैं वो डीप हैं, मतलब डूबे हुए हैं बिल्कुल। वी आर डीप इन डेट दो, हालांकि ओनली अ फ्यू पीपल नो दैट, हालांकि कुछ ही लोग जानते हैं। वी आर डीप इन डेट दो ओनली अ फ्यू पीपल नो दैट, हम कर्ज में डूबे हैं, हालांकि कुछ ही लोग ये जानते हैं। ज़िंदगी में हर कोई बुरे वक्त से गुजरता है, यानी कि हर किसी का बुरा वक्त आता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये बता रही है कि एवरीवन गोज थ्रू रफ पेजेस इन लाइफ। एवरीवन गोज थ्रू रफ पेजेस इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में हर कोई बुरे वक्त से गुजरता है, हर किसी का वक्त बुरा चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं और कुछ ना करें। बट इट डजेंट मीन वी सिट डाउन एंड डू नथिंग। बट इट डजेंट मीन वी सिट डाउन एंड डू नथिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ जाएं और कुछ ना करें। बट इट डजेंट मीन वी सिट डाउन एंड डू नथिंग। तुम्हारा गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं तुमसे बात करूंगी। तो किसी से बात करना आई थी, किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो कह रही है कि आई विल टॉक टू यू आफ्टर योर एंगर गोज अवे। यहाँ पर हम कूल डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही कह रही है कि आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगी आफ्टर योर एंगर गोज अवे, जब तुम्हारा गुस्सा चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ सिगरेट की बू आ रही है, तो इसके कमरे में आई है, तो जो सिगरेट की आ रही है, तो कह रही है कि इट स्टिंग्स ऑफ सिगरेट्स हेयर। इट स्टिंग्स ऑफ सिगरेट्स हेयर, यानी यहाँ पर सिगरेट की बू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई स्मोकिंग कर रहा हो, मतलब कहना चाह रही है कि ऐसी स्मेल आ रही है, यहाँ पर ऐसी स्मेल आ रही है कि जैसे कोई यहाँ पर सिगरेट पी रहा हो, यानी स्मोकिंग कर रहा हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट स्मेल्स एज दो। एज दो मतलब जैसे कि, इट स्मेल्स एज दो समवन हैज़ बीन स्मोकिंग इन हेयर। इट स्मेल्स एज दो समवन हैज़ बीन स्मोकिंग इन हेयर, यानी ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि हाँ कोई स्मोकिंग कर रहा हो। ये सब मैंने खुद नहीं किया, इसने घर का सारा काम कर दिया। तो बता रहा है कि आई डिडंट डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। कह रहा है कि मैंने सब कुछ नहीं किया। आई डिडंट डू इट ऑल बाय माई सेल्फ, यानी मैंने खुद ये सब नहीं किया। मैंने तुम्हारी बहन से अपने कमरे की सफाई करवाई। तो बता रहा है कि अपने कमरे की सफाई मैंने खुद नहीं करी, बल्कि तुम्हारी बहन से अपने कमरे की सफाई करवाई। तो किसी से कुछ करवाना, इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, हैव, मेक या गेट। तो यहाँ पर आपने किया है गेट का यूज़। गेट का मतलब कि हमने उसे परसुएड किया, किसी को मनाया, उसके साथ कोई ट्रिक चली, लेकिन अपना काम करवा लिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई गोट, ध्यान रखना यहाँ पर गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज हुई है। आई गोट योर सिस्टर टू क्लीन माई रूम, यानी मैंने तुम्हारी बहन से अपना कमरे की सफाई करवाई, खुद नहीं करी, तुम्हारी बहन से करवाई। आई गोट योर सिस्टर टू क्लीन माई रूम। उसने मुझे बहला फुसला के कमरा साफ करवाया, यानी उसने मुझे बहला फुसला के अपने कमरे की सफाई करवाई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही लोड मी इनटू क्लीनिंग द रूम। ही लोड मी इनटू क्लीनिंग द रूम, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है लोड का, इसका मतलब होता है कि बहला फुसला के, किसी को लालच दे के। तो बता रही है कि ही लोड मी इनटू क्लीनिंग द रूम, यानी उसने मुझे बहला फुसला के कमरे की सफाई करवाई। उसने कहा था वो मुझे पैसे देगा, यानी ही सेड,
उसने कहा था। अब कहा था पास्ट की बात आ गई तो विल का तो यूज़ होगा नहीं, यहाँ पर वुड का होगा। जब भी पास्ट में बात चल रही है तो विल की पास्ट फॉर्म यानी वुड का यूज़ होता है। तो कह रही है कि ही सेड, उसने कहा था, ही वुड गिव मी मनी, वो मुझे पैसे देगा। ही सेड ही वुड गिव मी मनी, उसने कहा था वो मुझे पैसे देगा। उसने कहा वो तुम्हें पैसे देगा और तुम उसके झांसे में आ गए, यानी उसकी बात को सच मान लिया। तो जब हम किसी के झूठे झांसे में आ जाते हैं, किसी की झूठी बात को सच मान लेते हैं, किसी ने मजाक में कुछ कह दिया उसे सच मान लिया, झूठी बात को सच मान लिया, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉल फॉर का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि ही सेड ही वुड गिव यू मनी, उसने कहा वो तुम्हें पैसे देगा, एंड यू फेल फॉर इट, और तुम इसके लिए फेल फॉर हो गए, यानी कि तुमने उसके झांसे में आ गए, तुमने मान लिया। ही सेड ही वुड गिव यू मनी एंड यू फेल फॉर इट, उसने कहा वो तुम्हें पैसे देगा और तुम उसके झांसे में आ गई। उसकी कही एक बात कभी भरोसा मत करना। आगे बता रही है कि नेवर ट्रस्ट अ सिंगल वर्ड ही सेज, ही सेज कह रही है कि नेवर ट्रस्ट अ सिंगल वर्ड ही सेज, यानी उसकी कही एक बात कभी भरोसा मत करना। नेवर ट्रस्ट अ सिंगल वर्ड ही सेज, वो अपनी बात का पक्का नहीं है। ही इज़न्ट ट्रू टू हिज वर्ड, तो जब भी हम किससे कहते हैं, जैसे कि हम किससे कह रहे हैं कि मैं अपनी बात का पक्का हूं, तो हम बोलेंगे आई एम ट्रू टू माई वर्ड, आई एम ट्रू टू माई वर्ड। अगर किसी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपनी बात का पक्का है तो हम बोलेंगे ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो अपनी बात का पक्का नहीं है, निगेटिव में है सेंटेंस, तो इसे बोला जाएगा ही इज़न्ट ट्रू टू हिज वर्ड, यानी वो अपनी बात का पक्का नहीं है। वो जो कहता है कभी नहीं करता। ही नेवर डज वॉट ही सेज, ही नेवर डज वॉट ही सेज, यानी जो वो कहता है वो कभी नहीं करता। तुमने तो बहुत ही जल्दी कर दिया, तो कोई हार्ड काम था, इसे लगा था कि इस काम को करने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ घंटों में वो काम कर दिया। तो यहाँ पर उसे देख के कह रहा है कि तुमने तो ये बहुत ही जल्दी कर दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड इट इन नो टाइम, इन नो टाइम यानी बहुत ही जल्दी। यू डिड इट इन नो टाइम यानी तुम्हें तो कोई भी समय नहीं लगा, एकदम कर दिया तुमने तो। यू डिड इट इन नो टाइम, तुमने तो ये बहुत ही जल्दी कर दिया। मुझे तो लगा था इसमें महीनों लग जाएंगे। आगे बता रहा है कि आई थॉट, यानी मैंने सोचा था, मुझे लगा था। आई थॉट इट वुड टेक मंथ्स, इट वुड टेक मंथ्स मतलब इसमें महीनों लग जाएंगे। आई थॉट मैंने सोचा था, इट वुड टेक मंथ्स मुझे तो लगा था कि इसमें महीनों लग जाएंगे। अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना फ्रिज में है। तो ये कहीं जा रही है, अपने छोटे बच्चे से कह रही है कि इफ़ यू गेट हंग्री देयर इज़ फूड इन द फ्रिज, इफ़ यू गेट हंग्री देयर इज़ फूड इन द फ्रिज, यानी अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना फ्रिज में है। मैं थोड़ी लेट हो सकती हूँ लेकिन आऊँगी ज़रूर। बता रही कि आई मे बी अ लिटिल लेट, आई मे बी अ लिटिल लेट यानी मैं थोड़ी लेट हो सकती हूँ। बट आई विल श्योरली कम, श्योरली मतलब पक्का ज़रूर, बट आई विल श्योरली कम लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। अगर तुम भीड़ में अलग दिखना चाहती हो तो इस नए सूट को ट्राई करो। तो कोई पार्टी में जा रहा है, वहाँ पे अलग ही दिखना चाहता है, तो कह रही है कि अगर तुम भीड़ में अलग ही दिखना चाहती हो तो इस नए सूट को ट्राई करो, इसे पहन के देखो। ट्राई ऑन, जब भी हम कपड़ों को ट्राई करते हैं यानी पहन के देखते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं ट्राई ऑन का। तो कह रही है कि ट्राई ऑन दिस न्यू सूट, इस नए सूट को पहन के देखो। इफ़ यू वांट स्टैंड आउट इन द क्राउड, स्टैंड आउट मतलब अलग ही दिखना। ट्राई ऑन दिस न्यू सूट इफ़ यू वांट स्टैंड आउट इन द क्राउड, अगर तुम भीड़ में अलग ही दिखना चाहती हो तो इस नए सूट को ट्राई करो। मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैंने अपना वादा निभाया। आगे किससे बता रही है कि आई सेड आई वुड हेल्प यू एंड आई केप्ट माई प्रोमिस। आई केप्ट माई प्रोमिस का मतलब मैंने अपना वादा निभाया। कीप प्रोमिस का मतलब होता है वादा निभाना। तो बता रही है कि आई सेड आई वुड हेल्प यू, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगी, एंड आई केप्ट माई प्रोमिस और मैंने अपना वादा निभाया, यानी इसने किसी की मदद कर दी। टॉम उसी गली में रहती है जिसमें मेरी रहती है, यानी कोई मेरी नाम की लड़की रहती है उसी गली में टॉम भी रहता है। तो बता रही है कि टॉम लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट एज मेरी डज, टॉम लिव्स ऑन द सेम स्ट्रीट एज मेरी डज, यानी टॉम उसी गली में रहता है जिसमें मेरी रहती है। जब उसने मुझे बताया कि वो शादी कर रहा है तो मैं शुरू में दंग रह गई, यानी मुझे झटका सा लग गया, हिल गई मैं एकदम। बता रही है कि व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, जब उसने बताया कि वो शादी कर रहा है, व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, आई वॉज सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक एट फर्स्ट, शुरू में मुझे झटका सा लग गया। टेक अबैक का मतलब होता है किसी को एकदम दंग सा हो जाना, कोई किसी को किसी बात से एकदम झटका सा लग जाना, मतलब हैरानी होना एकदम बहुत ज़्यादा। तो बता रही है कि व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, भले हिंदी में है आ रहा हो क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है इसलिए वॉज का यूज़ होगा। व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, जब उसने कहा कि वो शादी कर रहा है, आई वॉज सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक एट फर्स्ट, शुरू में तो मुझे झटका सा लग गया, यानी मैं दंग सी रह गई, हैरान सी हो गई। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के 4 से 5 सेंटेंस इस वीडियो में भी हमने रिपीट किए हैं, रिपीट इसलिए किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो, जो हम पढ़ चुके हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे।